छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। जी हां दोस्तों, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने न सिर्फ मीडिया से पूछे गए सवालों के जवाब दिए, बल्कि किस तरीके से 6 मिनट की वीडियो में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के धागे खोल दिए हैं। वो वीडियो में आप आराम से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने न सिर्फ धागे खोले हैं, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़ी डिमांड भी कर दी है। वो डिमांड क्या है, आखिर क्या है वो डिमांड जो सरकार बौखला गई है? इत्मीनान से इस वीडियो में सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी छात्रों पर हुए अत्याचार को लेकर, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के न सिर्फ सदन परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, न सिर्फ पीएम आवास के बाहर बैठ करके विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि अब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो वीडियो में। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है। ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड वी आर फुली बिहाइंड यू एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड योर फ्यूचर इज प्रोटेक्टेड। थैंक यू। थैंक यू राहुल जी। फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई। अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो 3 डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी हैं, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चंस क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन? इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा, देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान
एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who is going to hold it, it's not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition, at least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई ये हुआ ही नहीं. और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए. प्रधान जाए, Prime Minister apologizes. Everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging. तो दोस्तों सुना आपने, राहुल गांधी ने 3 बड़ी डिमांड कर दी है और डिमांड करते हुए क्या कौन सी बड़ी डिमांड की है? पहला डिमांड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. दूसरा, जिन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की और उनका अपमान किया, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो. और तीसरी मांग, नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ हुए व्यवहार के लिए माफी मांगे. तो दोस्तों राहुल गांधी ने 3 बड़ी डिमांड कर दी है मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, केंद्र की सरकार से कि आपको ये 3 डिमांड माननी पड़ेगी, अन्यथा हम सदन में चर्चा नहीं होने देंगे. यानी कि जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, सदन के अंदर चर्चा नहीं होगा. दोस्तों क्या कुछ होने जा रहा है? आपको क्या कुछ लग रहा है? क्या सरकार झुकने को तैयार है? क्या सरकार पीछे कदम हटाएगी या फिर राहुल गांधी जो है इसी तरीके से लगातार लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे? पिछले 12 सालों में कभी भी इतना आक्रामक रूप में राहुल गांधी को देखा नहीं गया. कभी भी इतना एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी को नहीं देखा गया, विपक्षी पार्टी को नहीं देखा गया जितना आज देखा जा रहा है. क्या कुछ होगा आगे? आप सभी को क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा. फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत. देखते रहिए DS4 न्यूज़. धन्यवाद.